So we are going to start the chapter 7 of our topology, and the first topic of this chapter is continuous function. Continuous functions को although हम लोग कैलकुलस में भी डिस्कस कर चुके हैं और रियल में भी, बट थोड़े से डिफरेंट है। डिफरेंस क्या है समझने की कोशिश करते हैं। पहली चीज जो हमें continuous फंक्शन डिफाइन करेंगे उसके लिए ऑफ कोर्स ये फंक्शन का वर्ड है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट मैपिंग। मैपिंग भी होगी, सो इमेजेस भी होंगे, सब कुछ होगा। तो पहली चीज हमें चाहिए होगी वो चीज है दो टोपोलॉजिकल स्पेस, एक से दूसरे पे फंक्शन डिफाइन होगा। तो हम लोग इस तरह करते हैं, एक टोपोलॉजिकल स्पेस मान लेते हैं ये है, विच इज एक्स एंड टा। तो हमारी ये दूसरी से टोपोलॉजिकल स्पेस है, लेट्स से वाई एंड टा स्टेरिक। हमारे पास दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस हमने ले ली, ठीक है। अब ये भी टोपोलॉजी है, ये भी टोपोलॉजी है, तो टोपोलॉजिकल स्पेसेस अंदर के आने वाले अंदर आने वाले एलिमेंट जो यहाँ पे भी आएंगे, यहाँ पे क्या होंगे? ओपन सेट्स। यहाँ क्या होंगे? ओपन सेट। एग्जैक्टली तो इसमें फंक्शन अगर मैपिंग डिफाइन करें विच इज एफ ऑफ एक्स, तो अगर कहानी ये है कि जैसे कैलकुलस में होता था, यहाँ हमारे पास एक्स होता था, ये हमारे पास वाई होता था, ये हमारी डोमेन थी, ये हमारा कोड डोमेन था, उसमें हम फंक्शन एफ ऑफ एफ डिफाइन करते थे। तो अगर मैं अपने डोमेन में से एक एलिमेंट उठाऊं तो उसका एफ ऑफ ए मुझे अपने कोड डोमेन में मिलता था। लेकिन अब क्या होगा कि मैं अपने कोड डोमेन से एक एलिमेंट उठाऊंगी विच इज बी, और मैं उसका इनवर्स इमेज यहाँ ढूंढूंगी, एफ इनवर्स ऑफ में। तो मतलब पहले हम लोग डोमेन से कोडोमेन की तरफ मूव कर रहे थे, अब हम कोडोमेन से डोमेन की तरफ मूव करेंगे। और किस तरह मूव करेंगे ये इस तरह देखेंगे। ऊपर देखो, अगर एज कोई ओपन सेट है और एज के ना सारे एलिमेंट्स ओपन सेट ही होंगे। अगर एज कोई ओपन सेट लूं अपनी वाइड टोपोलॉजिकल स्पेस से, और उसका मुझे इनवर्स इमेज, अब यहाँ से इमेज इमेज मिल रहा था, आपने इमेज और प्री इमेज का वर्ड पहले सुना था। लेकिन अब हम क्या करें, कोडोमेन को डोमेन डोमेन और डोमेन को कोडोमेन बना रहे हैं। मैंने बताया ना कि हम कोडोमेन से डोमेन की तरफ मूव करेंगे, पहले हम डोमेन से कोडोमेन की तरफ मूव करेंगे। तो हम लोग इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड ऑफ प्री इमेज, हम लोग क्या यूज करेंगे? वर्ड इनवर्स इमेज। सो अब बाय से हमने लिया, कोड में से हमने एक एलिमेंट लिया, तो उसका एफ ऑफ इनवर्स जो है, एफ ऑफ इनवर्स ऑफ एज, उस एलिमेंट का एज मुझे अगर मिल जाए मेरी एक्स टोपोलॉजिकल स्पेस से, टा से मिल जाए, टा स्टेरिक का एलिमेंट टा से मुझे मिल जाए, तो मेरा जो फंक्शन मैंने डिफाइन किया विच इज क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूस फंक्शन। मेरा क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूस फंक्शन। आई होप को बात समझ आई होगी। तो सोचते हैं कैसे एक्स एंड टाई एंड वाई एंड टा स्टेरिक, हमारे पास क्या है? दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस है। अब दूसरी चीज के टोपोलॉजिकल स्पेस ले ली, अब क्या करना है? फंक्शन फंक्शन डिफाइन करना। अब फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई, अभी देखो एक्स से वाई विच इज ओवर एक्स एंड दिस इज ओवर वाई, फ्रॉम एक्स टू वाई, फ्रॉम एक्स टू वाई इज कॉन्टिन्यूस। अब कॉन्टिन्यूस कब होगा? इसकी कंडीशन है इफ एंड ओनली इफ वाली, इनवर्स image which is f inverse of age of every, I am using the word of every, I should write it with, तो ठीक है, every हर के लिए करना चाहिए, ठीक है, of every। अगर किसी एक के लिए भी नहीं करेगा, अगर y के अंदर टास्क के अंदर कोई और कोई एक भी ऐसा ओपन सेट होगा जिसका इनवर्स इमेज हमारे टास्क के अंदर बिलोंग नहीं करता होगा, तो हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। हर ओपन सेट जो हमारे टास्क में आ रहा है उसका इनवर्स इमेज हमें टा में चाहिए, ठीक है। चलो ठीक है, एवरी ओपन सेट एज इन टास्क, ठीक है, ओके, इज अ सबसेट ऑफ एक्स। वो सबसेट किसका होना चाहिए? एक्स का, ठीक है। तो होगा क्या इन शॉर्ट कि अगर एज हमारा बिलोंग करता होगा टास्क टेरिक से, देन दिस इंप्लाइज दैट एफ इनवर्स ऑफ एज बिलोंग करता होगा किससे? टास्क से, ठीक है। इधर से उठा के एलिमेंट इसका बनाना है। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही हमने हर जगह प्रूफ करना है। सारे क्वेश्चन में हमने ये काम करना है। एज कोई टास्क टेरिक का लेना है और उसका इनवर्स इमेज किस पर दिखाना है? टांग। और जो पहली चीज करते हैं एग्जांपल से समझते हैं। अब देखो टॉप हमारे एक्स सेट ये है, वाई सेट ये है, और इस पे दो टोपोलॉजी उसने हमें ऑलरेडी डिफाइंड है विच इज एक्स एंड टास्क टेरिक। अब पहला स्टेप क्या था? हमें दो टोपोलॉजी, पहले स्टेप देखते हैं। पहली चीज क्या थी हमारे पास? हमें दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस चाहिए थे, नंबर वन। तो टोपोलॉजिकल स्पेसेस तो हमें यहाँ पे होगी गिवन, ये कहानी हुई खत्म। दूसरी चीज क्या आ जाती है? हमने फंक्शन भी डिफाइन हो जाए, फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, तो फंक्शन नंबर टू आ जाएगा फंक्शन। तो नंबर टू में हमारे पास फंक्शन उसने ये डिफाइन कर दिया विच इज डिफाइंड बाय डायग्राम। तो उसने हमारे पास एफ ऑफ ये और ये जी ऑफ एक्स है, दो फंक्शंस हैं। तो मतलब दो फंक्शन डिफाइन अब करते हैं कैसे करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं ये फंक्शन भी डिफाइन है, टोपोलॉजी भी है, तो अब क्या करना है? देखते हैं कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। अब क्या करना है? सबसे पहले हमने कहा से हमने सारे टास्क से ओपन सेट्स उठाने हैं। अब टास्क एक्स में हमारे पास ओपन सेट ये है, वाई है, फाई है, एक्स एंड वाई सारे ओपन सेट है। तो इस तरह के इनवर्स इमेज ढूंढते हैं। अब इनवर्स इमेज जो पहला आ रहा है ओपन सेट हमारे वाई में, वो फाई है। तो फाई का इनवर्स इमेज, यहाँ से देखो, फाई का इनवर्स इमेज यहाँ क्या है? कुछ भी नहीं, फाई। फाई का कोई इनवर्स इमेज हमें मिल ही नहीं रहा, कोई मैपिंग उसने डिफाइन ही नहीं की। तो इनवर्स इमेज ऑफ वाई, अब कैपिटल वाई ये है, कैपिटल वाई ये है। अब कैपिटल वाई पूरा का पूरा सेट ये है,
तो मैं ऊपर लिख देती हूँ हमारा सेट एक्स है, वाई है और सेट एक्स, पूरे के पूरे सेट वाई का इनवर्स इमेज क्या है, सेट एक्स, तो कैपिटल एक्स आ गया। ठीक है, अब आ जाओ इनवर्स इमेज चेक करेंगे सिंगलटन सेट एक्स का। सिंगलटन सेट एक्स का कोई भी इमेज नहीं है, सॉरी इनवर्स इमेज नहीं है, तो यहाँ पे फाई आ गया। अब आ जाओ इनवर्स इमेज चेक करते हैं सिंगलटन सेट वाई का, विच इज दिस। तो इनवर्स इमेज जो सिंगलटन सेट वाई का कौन सा, वाई का इनवर्स इमेज क्या है, ए। अब चेक करते हैं इनवर्स इमेज ऑफ एक्स एंड वाई। अब एक्स का कोई भी प्री इमेज, सॉरी इनवर्स इमेज नहीं है, और वाई का ए है, तो यहाँ पे भी ए आएगा। अब इनवर्स इमेज चेक करते हैं जी डब्ल्यू एंड एक्स का, ठीक है, जी डब्ल्यू एंड वाई का। तो जी डब्ल्यू डब्ल्यू जी एंड ये, इन सबके इनवर्स इमेज क्या आ रहे हैं, ए बी सी डी, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा सेट एक्स आ रहा है, इसके इनवर्स इमेज सेट एक्स। तो अब अगर आप गौर से देखो, ये हमारे पास आगे प्री इमेजेस, सॉरी इनवर्स इमेजेस आ गए। अब देखो क्या इनवर्स इमेज हमारे टास्क बिलोंग करता है, क्या फाइव ये हमारा टॉ बिलोंग करता है कि नहीं, ये देखते हैं। क्या टॉ बिलोंग कर रहा है हमारे टास्क से, एग्जैक्टली। फाइव बिलोंग कर रहा है हमारे टास्क से, विच इज दिस। क्या एक्स बिलोंग कर रहा है हमारे टास्क से, एग्जैक्टली कर रहा है, विच इज दिस। ठीक है, अब क्या फाइव बिलोंग कर रहा है, एग्जैक्टली कर रहा है हमारे टास्क से। क्या ए बिलोंग कर रहा है हमारे टास्क से, एग्जैक्टली कर रहा है। क्या ए बिलोंग कर रहा है हमारे टास्क से, एग्जैक्टली कर रहा है। या एक्स बिलोंग कर रहा है हमारे टास्क से, यस। तो हमें एक्स वाई के अंदर, टास्क टेरिक के अंदर आने वाले हर ओपन सेट का इनवर्स इमेज वाई में इनवर्स इमेज मिला, और वो हमारे टास्क से बिलोंग कर गया है, इसलिए कि फंक्शन जो f है वो क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस। द फंक्शन f is continuous since the inverse image of each member of topology task teric on x on y is a member of topology ta on x, thus ठीक है। ठीक है, अब आगे दूसरे को चेक करते हैं। दूसरी मैपिंग हमने डिफाइन की हुई है, पहले तो रेस कर लेते हैं ताकि यहाँ से आ जाओ। ठीक है, ये है हमारे, ये हमारा सेट एक्स है, ये हमारा सेट वाई है। और अब आ जाओ इनवर्स में चेक करते हैं फाई का, ये हमारे ओपन सेट्स तो ये है जो हमारे वाई के टास्क टेरी के ओपन सेट्स है। तो फाई का कोई इमेज नहीं है, तो फाई आ गया। अब इनवर्स इमेज चेक करेंगे हमारे पास वाई का, तो वाई का पूरा का इनवर्स सेट एक्स पूरा का पूरा। अब इनवर्स इमेज चेक करते हैं हमारे सिंगलटन सेट एक्स का, ये सेट एक्स, तो इसका इनवर्स इमेज क्या है, दो प्रिय है इनवर्स इमेज विच इज ए एंड बी। अब इनवर्स इमेज चेक करेंगे हमारे सिंगलटन सेट वाई का, तो वाई का प्री इमेज कोई भी नहीं है, सॉरी इनवर्स इमेज कोई भी नहीं है, इसलिए पाया है। अब इनवर्स इमेज चेक करते हैं किसका, एक्स वाई का, एक्स वाई का। और एक्स वाई का प्री इमेज आएगा, सॉरी इनवर्स इमेज आएगा ए बी। अब इनवर्स इमेज चेक करेंगे हम वाई जी और डब्ल्यू का, और वाई जी डब्ल्यू का इनवर्स इमेज हमारे पास आ जाता है विच इज दिस, इन तीनों का इनवर्स इमेज विच इज सी एंड डी। अब देखते हैं क्या ये हमारे टा से बिलोंग कर रहा है कि नहीं। हमारा टा है, ग्रीन ले लेते हैं, हमारा टा ये है। फाइव बिलोंग कर रहा है टा से, एग्जैक्टली। एक्स बिलोंग कर रहा है टा से, एग्जैक्टली। ए भी बिलोंग कर रहा है विच इज दिस, एग्जैक्टली टा से बिलोंग कर रहा है। फाइव बिलोंग कर रहा है, एग्जैक्टली। ए भी बिलोंग कर रहा है टा से, लेकिन सी डी हमारे टा से बिलोंग नहीं कर रहा। टी डी डज नॉट बिलोंग्स टू टा। और यहाँ मैंने क्या लिखा था, हर सबसेट जो एज है वाई के अंदर, टास्क तेरी के अंदर, उसका सबसेट एक्स के अंदर होना जरूरी है उसके कॉन्टिन्यूज होने के लिए। लेकिन हमें एक ऐसा ऐसा ओपन सेट वाई में मिला जिसका इनवर्स इमेज तो था हमारे पास, इनवर्स इमेज तो था एक्स के अंदर, लेकिन वो हमारे टास्क से बिलोंग नहीं किया। इसलिए इस वजह से जो जी है, वो हमारा जो जी मैपिंग है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है। पढ़ लेते हैं, लिखो द फंक्शन जी इज नॉट कॉन्टिन्यूस सिंस वाई जी डब्ल्यू बिलोंग्स टू टास्क टेरिक इज एन ओपन सबसेट ऑफ वाई बट इट्स इनवर्स इमेज y z w is equal to c d which is not a subset of x does not belongs to our ta। आई समझ सबको, वेल डन। तो आज हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं वो क्या है। अच्छा ठीक है, तो अभी तक हमें मालूम ये हुआ कि हर ओपन सेट जो हमारे टास्क टेरिक में, उसका ओपन इनवर्स इमेज होना चाहिए किसमें, टा में। तो अगर हमारे पास दो टोपोलॉजिकल स्पेस चाहिए, तो अगर हमारे पास टा जो है वो डिस्क्रीट हो, अब डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है, इट मींस कि हर सबसेट है उसमें जो ओपन है, इट मींस एवरी सबसेट क्या होगा, उसका ओपन होगा। हर सबसेट उसके अंदर आने वाला हर सबसेट क्या है, ओपन है। उसके अंदर आने वाले डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस में हर सबसेट ओपन होता है, उसमें पूरा का पूरा सेट एक्स का क्या आता है, पावर सेट आता है। तो मतलब सारे सेट ऑलरेडी क्या है, ओपन है, इसमें तो कोई नहीं। और दूसरा कोई और है, दूसरा कोई और टोपोलॉजिकल स्पेस है, आर्बिट्ररी टोपोलॉजिकल स्पेस है, कोई भी एनी लिख लो या कुछ भी, कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस है, देन उसने कहा है कोई भी एज उठाओगे ना यहाँ से, तो उसका इनवर्स यहाँ मिलेगा और वो ओपन ही होगा। इनवर्स मिलेगा और वो ओपन इसलिए होगा क्योंकि उसमें आने वाले हर, क्योंकि डिस्क्रीट में पहले ही सारे ओपन होते हैं, और उसका इनवर्स में जब मिलेगा और वो ओपन ही होगा। इसकी वजह से जब भी डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस आ जाए, हमारा फंक्शन ऑलवेज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस होगा। आई होप को समझ जाओ कैसे, पढ़ लेते हैं। Consider any discrete topological space and any topological space y ta, then every function x to y is dt continuous because for if H is any open subset of Y, then its inverse is open subset of X since every subset of discrete space is open। आई समझ, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, अब ये वाली बात देखने वाली है कि हमारे पास X एक X स्टार होगा टोपोलॉजिकल स्पेस,
और हमने उसको मैपिंग कराई एफ ऑन वाई तारीख पर, वाई टॉस तारीख पर, ठीक है। अब मैंने कहा था इसमें भी सारे ओपन सेट्स आ रहे हैं, ये भी यहाँ पे ओपन सेट्स हैं क्योंकि दोनों टोपोलॉजिकल स्पेसेस हैं। अब इसमें टास्क टेरिक का ओपन सबसेट्स है, तो अगर मैं इसके कुछ ऐसे एलिमेंट्स उठा लूं कि उनका यूनियन करूं तो मुझे पूरा टार मिल जाए, यानी आई एम टॉकिंग अबाउट द बेस ऑफ टास्क टेरिक। और अगर मैं टा की जगह टा का कोई बेस ले लूं, बेस कुछ ले लूं, टास्क टेरिक की बेस ले लूं, तो बेस का एलिमेंट क्योंकि टोपोलॉजी को जनरेट करा तो टास्क टेरिक को जनरेट करेगा। तो याद रखना टास्क टेरिक का भी, टास्क अगर मैं बेस का भी कोई एलिमेंट लूं, अगर मैं टास्क टेरिक का एलिमेंट ना लूं बल्कि बेस का कोई एलिमेंट ले लूं और उसका इनवर्स इमेज एक्स में देखूं और उसको ओपन करा दूं, मतलब वो बिलोंग कर जाए मेरे टास्क से, तो भी मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है। बात समझ आई? पहले हम टास्क टेरिक का एलिमेंट लेकर कॉन्टिन्यूस करा रहे थे, अब मैं कहती हूँ टास्क टेरिक को छोड़ो, अब मैं वाई के अंदर से टास्क टेरिक का एलिमेंट नहीं उठाऊंगी बल्कि टा के अंदर से किसका एलिमेंट उठाऊंगी, बेस का, क्योंकि बेस का एलिमेंट भी इनडायरेक्टली वो एलिमेंट्स होते हैं जो पूरे पूरे टा को जनरेट करते हैं जिनका यूनियन, तो इट मींस इनडायरेक्टली वो भी टा का एलिमेंट ही था। तो मैंने इनडायरेक्ट बात की, अब मैंने कहा बेस का भी हर एलिमेंट, ये अगला थ्योरम है हमारा बल्कि, विच इज दिस कि अ फंक्शन, पहले यही पढ़ लेते हैं इसको फिर वापस वहां आएंगे। अ फंक्शन x to y is continuous if and only if the inverse image of each member of a base of for y is an open subset of x। इनवर्स अगर फंक्शन तब भी कंटिन्यूस होगा कि अगर हर जो बेस है जो कि x के अंदर y के अंदर हमारी बेस है उसका हर एलिमेंट का ओपन सेट अगर हमें x में मिल जाए तो भी हमारा फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। आई समझ? बिकॉज इनडायरेक्टली बेस किसको जनरेट कर रहा होता है, बेस जनरेट करता है किसको, ट्रांसटेरिक को, जो कि टोपोलॉजी किस पर है, y पर। हाँ जो वापस आ जाते हैं, पढ़ लेते हैं। लेट f is a function defined from x to y where x and y are two topological spaces, let beta be a space for a topology on y, y पे हमने define किया base which is on y, suppose for each member b belongs to beta, the inverse image of b is an open subset of x, then x is continuous function, let h be any, उन्होंने ये कहा है कि देखो अगर इनवर्स इमेज हमें चाहिए h का, तो h इनवर्स इमेज h का क्या होगा, इनवर्स इमेज किसका होगा, h कहाँ का एलिमेंट, h हमारे पास अभी किसका एलिमेंट है, हमारे इस बेस का, बेस का कौन से एलिमेंट आते हैं, यूनियन ऑफ देश का, ठीक है। बी कौन सा एलिमेंट है, बी कौन सा, हमने एच है वो बी का एक एलिमेंट है, बी किसका एलिमेंट है, ये ऊपर से देखो बताओ, बेस का, और बेस का एलिमेंट यूनियन यूनियन होता है, तो इट मींस कि यूनियन ऑफ दिस। आई बात समझ? ये रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इज द यूनियन ऑफ ओपन सेट्स एंड देयरफॉर इट्स ओपन अकॉर्डिंग टू एफ इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। और जो ये प्रेपोजिशन नंबर 7.1 था, प्रेपोजिशन नंबर 7.2 आ जाता है। लेट, अच्छा ठीक है, ये एस कौन सा वाला है, सोच के बताना, सबस्पेस वाला। अब सबस्पेस, स्पेस सॉरी सब बेस, बेस दोनों किसको जनरेट करती है, किसको जनरेट करती है, टाक, टाक दोनों के अंदर वापस क्या आते हैं, ओपन सेट्स। अब देखो बेस के अंदर क्या था कि उसका बेस के अंदर वो एलिमेंट्स आते थे जिनका यूनियन करो तो मुझे टा मिल जाए। अब सब बेस के अंदर वो एलिमेंट्स आएंगे बेस के जिनकी फाइनाइट इंटरसेक्शन से हमें क्या मिले, टा मिले। तो अब जब मैंने लास्ट में कहा कि बेस का हर एलिमेंट, बेस का हर एलिमेंट जो कि बाय की बेस है वो हमारे पास उसका ओपन सेट हमें एक्स में मिलेगा तो हमारे पास कॉन्टिन्यूस आ जाएगा। इसी तरह उसने अलग उसी से बात आगे बढ़ाई, उसने कहा अगर बेस बना सकता है, हमारे पास पहले टा था, टा स्टेरिक, वहां से हमने मूव किया बेस की तरफ, और बेस किसी के एलिमेंट्स कुछ उसमें आते हैं और हम मूव करके सब बेस कर दें। अब जिस तरह हमने बेस को कहा कि बेस का हर एलिमेंट जो y में है उसका ओपन सेट x में मिलेगा और कंटिन्यूस हो जाएगा, इसी तरह हम सब बेस के लिए भी वही बात कर सकते हैं। लेट s बी अ सबस्पेस फॉर अ टोपोलॉजिकल स्पेस y, then a function which is defined from x to y is continuous if and only if each member of s is an open subset of x। समझ आई किस तरह? बिकॉज हमने ये हमारा y के अंदर बिलोंग कर रहा था, तो अगर ये भी इसके एलिमेंट है, इसके अंदर x के अंदर इसके, अब हम ये सारा कुछ मिलकर हमारे टाक के अंदर इनडायरेक्टली बिलोंग कर रहे हैं, तो ये सारे क्या बनाते हैं, अगर इन सबका कोई कोई एलिमेंट उठाए और उसको हम अपने x से बिलोंग करा दें, x स्टार से बिलोंग करा दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कॉन्टिन्यूस फंक्शन। चलो आगे मूव करते हैं, विच इज दिस एग्जांपल विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब हमने क्या करना है, द प्रोजेक्शन मैपिंग फ्रॉम R2 इनटू अ लाइन R आर बोथ कॉन्टिन्यूस रिलेटिव टू द यूजुअल टोपोलॉजी। अब यूजुअल टोपोलॉजी ऑन R कौन सी है, आई होप को कोई याद हो कौन सा होता है, एग्जैक्टली ओपन इंटरवल, एनी ओपन इंटरवल ए टू बी, कुछ भी लिख लो, एक्स टू वाई लिख लो, जो भी कोई भी ओपन इंटरवल क्या है हमारे पास, यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर है। अब सुनो क्या हुआ, ये हमारे पास मैपिंग ये है, हमारे पास ये कोई भी मैपिंग है, ये अब कोई पाई नहीं है, ये मैपिंग है, R2 से कहाँ मूव करें हम, आर की तरफ। अब R2 ये R2 आ गया मेरा। अब मैपिंग फ्रॉम R2 आ रहा है विच इज दिस, मैपिंग किस काइंड की है, क्योंकि जो मैंने मैपिंग डिफाइन किया ना, ऑर्डर पेयर फ्रॉम एक्स टू वाई,
इज एक्स, तो अब एक्स एक्सिस में मेरी मैपिंग बनेगी, एक्स एक्सिस पर। अब जो मेरी यूजुअल टोपोलॉजी आ रही है, ये हमारे पास R2 से मैं मूव करने लगी हूँ R पर, तो यहाँ से मेरे को ऑर्डर पे की फॉर्म में होता है R2 के अंदर। अब यहाँ पे मेरे पास रियल नंबर लाइन में y आ रहा है, तो इट मीन्स कि जो ओपन इंटरवल यूजुअल टोपोलॉजी ये है ना, यूजुअल टोपोलॉजी, इट मीन्स कि मेरी टोपोलॉजी वाई एक्सिस लूंगी। अगली एग्जांपल आएगी जहां पे लिखा होगा एक्स वाई, और उस पर कोई मैपिंग डिफाइन होगी, यहाँ पे पाई की हम पाई, और अगर यहाँ पे एक्स आ जाए तो हम अपने जो ओपन इंटरवल होंगे वो ऑन एक्स एक्सिस होगा। अब मैं किस पर ले रही हूँ, वाई एक्सिस पे, बिकॉज उसने मैपिंग मुझे ये डिफाइन की है, मैपिंग मुझे ये वाली डिफाइन की है। लेते हैं 2 पॉइंट, तो ओपन यूजुअल टोपोलॉजी ऑन वाई एक्सिस कौन सी होती है, ओपन इंटरवल ए एंड बी, ठीक है। तो एक ओपन इंटरवल यहाँ ले लेती हूँ, एक पॉइंट एक यहाँ ले लेती हूँ ओपन इंटरवल का पॉइंट, और एक ये लेती हूँ ए और बी। अब याद रखना कि जो इनवर्स इमेज होगा, जो इनवर्स इमेज होगा इस ओपन इंटरवल का ऑन R2, वो क्या होगा, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट ओपन स्ट्रिप्स होंगे, स्ट्रिप। तो ये देखो, ये यहाँ से पूरी लाइन, हमने ये वाला पॉइंट लिया था, ये हमारा ओपन इंटरवल था ऑन R, लेकिन इसका इनवर्स इमेज जब हमने देखो R2 से R पर मैपिंग डिफाइन है, लेकिन इनवर्स इमेज क्या होगा, R से R2 पर। इनवर्स इमेज हमारे पास क्या होगा, R से R2 की तरफ। मैं लिख देती हूँ यूनिवर्स इमेज, ठीक है। तो क्या आएगा, इनफाइनाइट वर्टिकल ओपन स्ट्रिप्स आएंगे। पढ़ लेते हैं ऊपर से क्या लिखा है उसने, द projection mapping from R plane R2 into a line R are both continuous relative to the usual topology. Consider for example the projection pi which is defined from R2 to R is defined by this, so इसने define किया इस तरह, the inverse image or every open interval AB is an infinite open strip which is this, आप देख भी सकते हो, ठीक है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में, विच इज आई थिंक सो लास्ट एग्जांपल। आप देखो, जो हमारा फंक्शन में डिफाइन किया है ना आर पर, अब हमारे पास एब्सोल्यूट फंक्शन है और आर हमारे रियल नंबर लाइन है, रियल नंबर लाइन, ठीक है। और उसमें हमारा फंक्शन क्या है, एब्सोल्यूट फंक्शन। एब्सोल्यूट फंक्शन इस किस्म का होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। और यहाँ पे ना कंडीशन ये है, वो ये है, दिखाती हूँ आपको, देखो अब दोबारा गौर से देखना, ये हमारी आर, इसका ग्राफ इस किस्म का होता है, मतलब ऊपर से देख लेना ग्राफ इसका ये वाला होता है, ये वाला ग्राफ, ये इस किस्म का ग्राफ है, ये इसका ग्राफ है। अब देखो इसका जो इनवर्स इमेज है ना, वो 3 काइंड्स का आ रहा है, 3 टाइप्स का आ रहा है, विच इज दिस। अगर मैंने कहा था, अब देखो हम R2 से मूव R पे करना है, ठीक है। ये साइड पे भी देखो, यहाँ पे जैसे किया था वैसे बिल्कुल। अब हमारे पास हम क्या लेंगे, ओपन इंटरवल लेंगे A और B। अब ओपन इंटरवल में 3 कंडीशन आ जाती है। अगर इसका जो इनवर्स इमेज है ना इस A का, कोई भी ओपन सेट ले जो हमारे इससे बिलोंग कर रहा है, वो 5 आता है। कब आता है, अगर मैं अपना A और B दोनों का कैसा ले लूं, लेस देन 0 ले लूं। दोनों क्या लूं, लेस देन 0। दोनों अगर लेस देन 0 हो, दोनों अगर लेस देन 0 हो, तो यहाँ देखो लेस, ये हमारा पॉजिटिव है, y पॉजिटिव, x पॉजिटिव, x नेगेटिव एंड y नेगेटिव, ठीक है। x नेगेटिव, सॉरी x नेगेटिव, और ये मेरा y नेगेटिव है, ठीक है। अब ये देखो, ये y नेगेटिव है, तो एक पॉइंट मैंने यहाँ लिया, एक पॉइंट यहाँ लिया, और इसमें कैसे इन्वर्स में जाता था, वर्टिकल स्ट्रीप्स। तो क्योंकि ये जो मेरी वर्टिकल स्ट्रिप्स है मेरे फंक्शन से डिफाइन नहीं, कि मेरे ओपन, ये मेरा एक्स पे डिफाइन है ना, ये इससे तो बिलोंग ही नहीं कर रही मेरी लाइंस, तो दैट इज वाई ऑफ आई आया। लेकिन अब देखो, अगर मैं अपना ए और बी जो ओपन इंटरवल है, उसमें से अगर मैं ए को लेस देन 0 ले लूं, ए को नेगेटिव ले लूं, जबकि बी को क्या ले लूं, पॉजिटिव। एक्स को नेगेटिव ले लिया और बी को पॉजिटिव ले लिया, तो एक्स मेरा नेगेटिव यहाँ आया, बी मेरा पॉजिटिव यहाँ है। और इन पे ये इनवर्स इमेज क्या होता है, लास्ट एग्जांपल से बताओ, ओपन स्ट्रिप, इनफाइनाइट ओपन स्ट्रिप्स। तो जो ये है, ये लो ओपन स्ट्रिप्स ये है, ठीक है। मेरा फंक्शन है, अब ये जो मेरी ओपन स्ट्रिप है विच इज बी, वो हमारे पास जिसमें ओपन स्ट्रिप बनी है, वो मेरे फंक्शन को कट कर रही है, किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर। अब इस पॉइंट पर इसे देखो, ये देखो नीचे ले आएंगे, इधर नीचे ले आएंगे, आई शुड यूज रेड, देखो यहाँ आ गई। तो यहाँ पे ओपन इंटरवल क्या बना, ये -b to a, और ये मेरा आंसर है। जब मैंने x को पॉजिटिव लिया, x को नेगेटिव लिया और b को पॉजिटिव लिया। लेकिन अगर मैं x और b दोनों को पॉजिटिव ले लूं, तो x ये है और ये दोनों मेरे फंक्शन को कट कर रही है, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, और इसके इमेजेस ये आ रहे हैं नीचे, देखो इमेजेस। तो ये बी नेगेटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, और ये देखो इस तरह में। तो इनका जो यूनियन है वो मेरा इनवर्स इमेज होगा, किसका, पूरे के पूरे फंक्शन का। आई होप आपको इस बात का समझ आई हो, ठीक है। आज लास्ट थ्योरम पढ़ते हैं, विच इज दिस, अ फंक्शन फ्रॉम y to x इज कंटिन्यूअस इफ एंड ओनली इफ। अभी तक क्या था, ये था कि x और टाहा टोपोलॉजिकल स्पेस थी, और यहाँ पे आ जाओ हमारे पास y और टास्क डायरेक्ट था। आई एम वेरी बैड एट ड्राइंग, आई वोंट। ये हम यहाँ से ओपन सेट उठाते थे और उसका इनवर्स इमेज यहाँ ढूंढते थे, ऐसा ही था ना, ठीक है। लेकिन ऐसा भी तो होगा कि जरूरी तो नहीं यहाँ पे कुछ ना कुछ क्लोज सेट भी पड़े होंगे,
अगर मैं y का कोई क्लोज सेट उठाऊं, लेट्स से वो क्लोज सेट C है और उसका मुझे इनवर्स इमेज f इनवर्स ऑफ C मिल जाए, वो क्योंकि वो क्लोज सेट है तो उसका इनवर्स इमेज मुझे अगर क्लोज्ड मिल जाए टा के अंदर, तो अभी मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाता है। एग्जैक्टली आप लोग हैरान होंगे, लेकिन हाँ ऐसा भी हो सकता है। अब फंक्शन, इसका प्रूफ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह। अब फंक्शन which is defined from x to y is continuous if and only if the inverse image of every closed subset of y, a y का closed subset is a subset of, is a closed subset of किसका, इस x का। आई समझ सबको? वेल डन। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो वेरी हेल्पफुल। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे, कुछ भी सीखने को मिले, तो सब्सक्राइब बटन को हिट करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स पे जो चाहे लिखिए और अपने क्वेश्चन वगैरह डाउट वगैरह पूछे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देख लेना, लेक्चर नोट्स सब कुछ वहां है।